बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, मुंबई जाने वाली ट्रेन में मदरसे के तलबा पर हुआ हमला। दूसरी तरफ आसाम के वजीर आला ने फिर दिया मुतनाज़े बयान। कहा कि मुल्क हिंदुस्तान को मुल्ला मौलवी नहीं बल्कि डॉक्टर और इंजीनियर की जरूरत है। पूरी खबर हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। मदरसे के तलबा के एक ग्रुप पर मुंबई जाने वाली ट्रेन के जनरल कोच में दो नामालूम हमला आवरों ने पुरतशद्दुद हमला किया, जो मुबैना तौर पर नशे में थे। ये वाकया 29 सितंबर को पेश आया, जब हमला आवरों ने बगैर इश्तियाल के नाबालिगों समेत तलबा को मारना शुरू कर दिया। इसी कोच में सवार सुशील नामी नौजवान ने हमले को रोकने की कोशिश में मुदाखलत की, लेकिन हमला आवरों ने उस पर भी हमला कर दिया, जिससे और ज्यादा तशद्दुद बढ़ गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमला अचानक और बिला इश्तियाल था, जिससे मुतासिरीन सदमे से दो चार हुए। वाक़ये की एक वीडियो वायरल होने के बाद हुक्काम ने मामले की तहकीकात शुरू की, जिससे शदीद गम और गुस्सा फैल गया। ताहम अभी तक गिरफ्तारियों की कोई इत्तिला नहीं है। नाज़रीन किराम, अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुसलमानों को किस तरह निशाना बनाया जा रहा है। अब मुसलमानों का ट्रेन में दीगर गाड़ियों में सफर करना भी दुश्वार हो चुका है। कब कौन हमला कर दे कुछ मालूम नहीं है। इस तरह के मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे वाकयात पेश आ चुके हैं। उधर दूसरी तरफ आसाम के वजीर आला ने फिर मुतनाज़े बयान देकर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर नफरत को बढ़ावा देने वाला काम कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमें मौलवी मुल्ला नहीं बल्कि डॉक्टर इंजीनियर चाहिए। वजीर आला आसाम का मुतनाज़े बयान, एक एक बाबर को धक्का देकर निकालने का ऐलान। कहा कि 600 मदारिस बंद किए, बाकी भी बंद कर देंगे। 29 सितंबर हरियाणा में मुनक्किद एक जलसे के दौरान आसाम के वजीर आला ने एक मुतनाज़े बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क को डॉक्टर और इंजीनियर्स की जरूरत है, मौलवी या मुल्ला की नहीं। उनके इस बयान को समाजी हलकों में काफी बहसो मुबाहसे का मौजू बनाया गया है। वजीर आला ने अपने खिताब में जोर दिया कि वो रियासत आसाम से एक एक बाबर को निकाल कर बाहर करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि उनकी हुकूमत ने अब तक आसाम में 600 से ज्यादा मदरसों को बंद कर दिया है और मजीद मदरसों को भी बंद करने का इरादा रखते हैं। उनके मुताबिक वो आसाम को एक जदीद रियासत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां सिर्फ तालीम, तरक्की और साइंस पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मदरसे बंद करना इस मिशन का एक हिस्सा है, ताकि आसाम को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया जा सके। ये बयान उस वक्त आया कि जबकि आसाम के वजीर आला हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रोग्राम में शरीक थे, जिसका मकसद पार्टी की पॉलिसियों नजरियात को फरोग देना था। आसाम के वजीर आला के इस बयान पर मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया है। उनके अल्फाज को मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान करार दिया जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन किराम, इनके दिलों के अंदर नफरत भरी हुई है। कुरान करीम भी इसी तरफ इशारा करता है, अद बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर। नफरत इनकी जबानों से छलक रही है और जो इनके सीनों के अंदर भरा हुआ है वो इनकी जबान से निकलने वाले जुमलों से बड़ा खतरनाक है। इसलिए मुसलमानों को बड़े सोच समझकर जिंदगी गुजारने की जरूरत है, सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। मुसलमानों को जरूरत है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए, मुत्तहिद और मुत्तफिक हो जाए, फिरका बंदी से, मसलक बंदी से अपने आप को बचाकर एकजुट हो जाए। अब हाथ पर हाथ रखने का वक्त नहीं है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक इंतहाई हसास और नाजुक मरहले से गुजर रहा है। मुसलमानों को घेरने की नापाक कोशिशें हो रही हैं, चारों तरफ से हमले हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने की जरूरत है, जालिम की आंखों में आंखें डालने की जरूरत है। नाज़रीन किराम, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तानी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए,
हमारे मुल्क के अंदर जो नफरत फैलाना चाहते हैं, जुल्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, यहाँ की मोहब्बत, यहाँ के भाईचारगी को ख़त्म करना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों से हमारे मुल्क हिंदुस्तान को जल्द अज जल्द पाक और साफ फरमाए।